मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोषाध्यक्ष महोदय जी। क्योंकि पावर में आने के बाद लोग मुद्दे को भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि नहीं, हम मुद्दे को उस वक्त तक नहीं भूलें जब तक उसके मसले का समाधान ना हो जाए। छोटे बच्चे 20 साल के बच्चे जाके उनको बताते थे कि आपको पॉलिटिक्स कैसे करनी है। अभी वर्तमान में वहां पे जो सीनियर जो सेंट्रल टीम के लोग होते थे, जो सीनियर सेंट्रल टीम से जो पटना से पूरे बिहार को कोऑर्डिनेट करते थे, उनको गाली देते थे। पहले तो मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आपने पूछा कि ये पार्टी बनाने का मकसद यानी विजन, हम लोग तकरीबन कुछ 1990 से लेके कुछ सन 2000 से कोई 2000 के बाद से बहुत सभी हमारे जो साथी हैं वो राजनीति में कहीं ना कहीं एक्टिव रहे और मेहनत किया, चाहे वो राजद हो, कांग्रेस हो, कुछ जदयू हो, इस तरह की बहुत सारी पार्टी हुई जिसके साथ लोगों ने मिलकर मेहनत किया। लेकिन आज़ादी जो है नहीं मिलने के वजह से बहुत लोग अपने अपने संगठन से कहीं ना कहीं नाराज होकर के ये सोचा कि हम कुछ ऐसा काम करें जिसमें हमारे बिहार या आने वाले वक्त में देश का आखिरी व्यक्ति तक हम जाएं, जाके उसकी बात हो और उसके बात को और उसके मुद्दे को उठाएं। क्योंकि पावर में आने के बाद लोग मुद्दे को भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि नहीं, हम मुद्दे को उस वक्त तक नहीं भूलें जब तक उसके मसले का समाधान ना हो जाए। यही हमारा विजन है। लगता नहीं कि पार्टी जो बनाने का वक्त है वो गलत चुनाव में, आमतौर पर चुनावी मौसम में राजनीतिक पार्टियों के जन्म होते हैं। चुनाव खत्म हो चुका है बिहार में, लोकसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है और इस वक्त नई पार्टी का निर्माण। ये सवाल आपका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अभी चुनाव को तकरीबन 4.5 साल से ज़्यादा है। देखिए, हमें नहीं ये लगता कि आप अगर चुनावी मौसम हो उसके 6 महीना पहले, 4 महीना पहले पार्टी का विस्तार करें और पार्टी बनाएं। मकसद क्या है? चुनाव सिर्फ लड़ना। हम सभी लोगों का मकसद ये नहीं, हम सभी का मकसद ये है कि हम को मौका है, एक लंबा मौका है, 2029 और 30 आने में टाइम लगेगा। हम उस वक्त तक हम हर जगह जा कर के लोगों से मिलेंगे, उनके समस्या की जो जानकारी है वो हमारे पास आएगी। हम जिला से लेकर के राज्य तक उनके मुद्दे को उठाएंगे और हर समस्या को हम जान चुके होंगे। फिर हमें कोई भी लड़ाई लड़ना आगे बहुत आसान होगा। इसलिए यहाँ लालच इस बात का नहीं कि अभी फौरन इलेक्शन नहीं है, नहीं, कोई बात नहीं। हमने तो यहाँ बोला ना आपको, 1990 से लेकर आज 2026 तक जब हम लोग सेवा दिया तो हमने सोचा ही नहीं। कितने बार ऐसा मौका आया कि टिकट कंफर्म हुआ और टिकट काट दिया गया और उस जगह पे गलत लोगों को दिया गया, क्योंकि पार्टी यहाँ बैठ करके सारा डिसीजन ले लेती है। वो जानती नहीं है कि धरातल पे किस आदमी को हम आगे बढ़ाएं जिससे क्या बोलता है पार्टी को मजबूती मिले। और इस तरह से बहुत सारा चुनाव पार्टियां हार जाती हैं। जिस चीज़ का अनुभव हम लोगों को मिला, हम लोग उस अनुभव से सीख करके ये आगे अपना जो भी रणनीति होगा वो अपनाएंगे। बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी कैसे टक्कर देगी भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी? बहुत अच्छा सवाल। आज तमिलनाडु में एक मामूली आदमी आज वहाँ मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। वहाँ पे राहुल गांधी तैयार हैं, वहाँ भाजपा भी कहीं इंतजार में लगी हुई है कि हमें वो मौका मिले कि हम समर्थन देते हैं। तो आप ये नहीं आपको मालूम कि कब जनता को मेरा मुद्दा जो है कब पसंद आ जाए और कब हमें जनता जो है हमें आगे बढ़ा दे।
जब प्रशांत जी पॉलिटिक्स में आए, पार्टी का निर्माण उन्होंने किया, तो हमने सोचा, हम सभी लोगों ने सोचा कि बिहार में इतनी भी पार्टियां क्या बनानी है, पब्लिक भी परेशान होगी, तो सब चीज़ों को देख के चलना चाहिए। जब प्रशांत किशोर ने आश्रम पे अपना आश्रम बनाया घाट पे, और उन्होंने बिहार के युवाओं को आह्वान किया कि आप हमारे पास आइए, हम आपको धन बल और हर तरीके से राजनीतिक मदद करने का काम करेंगे। उस दौरान हम भी खाली थे, तो प्रशांत जी से हम प्रेरित हुए, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति है जो कि घाट पे जाके एक आश्रम बना के बैठ के और बिहार के युवाओं को बिहार के बदलाव के लिए निमंत्रित कर रहा है। ये एक बड़ी बात है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक माने घाट पे कोई आश्रम बनाने का काम नहीं किया। तो इससे प्रेरित होकर हमने उनके साथ 3 महीना काम किया। आपने जैसा कहा, एक मीडिया बंधु ने अभी कहा कि उनकी हार से संबंधित जो भी है, उनके हार के बहुत से कारण हैं। उनके हार के बहुत से कारण हैं। अगर आपको पता हो कि जेएसपीटी वो चलाते थे, जेएसपीटी ही पूरे बिहार को हैंडल करती थी। हर जिले में एक डीपॉक और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज वगैरह उन्होंने बनाने का काम किया। लेकिन वो जो बच्चे थे वो पूर्ण तरीके से अनुभवहीन थे, उनके पास कोई अनुभव नहीं था। वो कोई 22 साल का बच्चा है, कोई 25 साल का बच्चा है, ठीक है, और वो गांव में जाता है, जो 2 बार पूर्व जिला पार्षद रह चुका है या वर्तमान में पार्षद है, तो वो तो ऑलरेडी 5 साल 10 साल का एक राजनीति अपना सीख के मेहनत करके आगे बढ़ा। और ये छोटे बच्चे 20 साल के बच्चे जाके उनको बताते थे कि आपको पॉलिटिक्स कैसे करनी। ये बहुत ही मतलब ये निर्णय ही ठीक नहीं है। एक स्टेटमेंट अभी आपने सुना होगा, यूट्यूब पे वायरल भी हो रहा है वो, कि प्रशांत जी तमिलनाडु को लेके कह रहे हैं कि उन्होंने डीएमके का साथ क्यों छोड़ा और थालापति का साथ क्यों दिया। ठीक है, तो उन्होंने कारण दिया कि डीएमके स्टालिन जो भी हैं वो उन्होंने बिहारियों को गाली दिया, उस पार्टी ने बिहारियों को गाली दिया। अब हम तो इस पे नहीं बोलना चाह रहे थे, लेकिन आपके सवाल के जवाब में हम ये कहना चाहेंगे कि प्रशांत जी, जो उनका आवास है बेली रोड के पास, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आवास है, जहां वो रहते हैं अभी वर्तमान में, वहां पे जो सीनियर जो सेंट्रल टीम के लोग होते थे, जो सीनियर सेंट्रल टीम से जो पटना से पूरे बिहार को कोऑर्डिनेट करते थे, उनको गाली देते थे। आप इसका फीडबैक जेएसपीटी के किसी भी बच्चे से ले सकते हैं। वो सब इसके लिए बहुत सारे बच्चे लिंक्डइन से लेके अन्य साधनों के माध्यम से उन्होंने विरोध किया, लेकिन विरोध का मतलब ये होता था कि आपको पार्टी से बाहर कर दिया जाए। ठीक है, हम आपको एक ताजा उदाहरण बता रहे हैं। आपके सामने, आपके आगे अशोक कुमार जी नवादा के रजौली विधानसभा से बैठे हुए। ये जन सुराज के क्या थे आप? पंचायत क्या थे आप? पंचायत संभालते थे ना? एलपीआर थे आप, एलपीआर थे ये लोकल। तो आप इनसे पूछिए कि किस तरीके से सेंट्रल टीम ट्रीट करती थी काम को लेके, टारगेट को लेके, जो कि संभव नहीं है। आप सदस्यता अभियान चालू करते हैं, आपको बिहार की पब्लिक 10 रुपया नहीं दे रही है, 10 रुपया पब्लिक नहीं दे रही है, लेकिन जिस बच्चे को आप सैलरी पे रखे हैं, आप वो पैसा उनके सैलरी से काट रहे हैं। आप लिटरली आप इसको पता कर लीजिए। बच्चे 5,000 7,000 अपना क्रेडिट बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक मेंबरशिप दे रहे हैं कि हमको जनसुराज में और ऊपर का ओहदा प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर इलेक्शन क्या होता है? आफ्टर इलेक्शन हुआ कि जेएसपीटी के सभी लोगों को फायर कर दिया गया, सभी लोगों को। तो ये एक सोचने वाली बात है। आप जो भी संगठन से जुड़े हुए थे, हमने भी काम किया उनके लिए। दरभंगा के हम भी इंचार्ज रहे, नवादा में काम किया हमने जब फीडबैक देखा तो हमें लगा कि नहीं, इनके साथ काम हम नहीं कर सकते, क्योंकि गाली सुनना काम करने का माहौल नहीं है। काम करने का माहौल होता है कि आपको अच्छा दिशा निर्देश दिया जाए। हम एक व्यक्ति का नाम बताएंगे, प्रशांत किशोर जी के सेंट्रल टीम से विश्वजीत नाम है, जो हमेशा गुटखा खाता था ऑफिस में, और उस व्यक्ति ने मतलब किसको गाली नहीं दिया है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। आप पता कीजिए इसको। तो आप संगठन कैसे चला रहे हैं? आपके आज के डेट में आप देखिए, प्रशांत जी के साथ बहुत लोग जुड़े। जब से वो पदयात्रा स्टार्ट किए, बेहतर से बेहतर लोग उनके साथ जुड़े, लेकिन आज के डेट में उनके साथ कोई नहीं। इसका कारण क्या है? ये तो प्रशांत जी ही बताएंगे।
अब इस पे हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे कि वो उनका निजी मामला है, लेकिन आखिर वो दूर क्यों गए? क्योंकि वो लीडरशिप देना ही नहीं चाहते हैं, वो उनको आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं कि बच्चों के माध्यम से हर विधानसभा लेवल पे मतलब 20 लोगों को 15 लोगों को 21,000 रुपया देके आवेदन करवाते हैं चुनाव के दौरान। वो सारे जेएसपीटी के बच्चे जाके झूठ बोलते हैं ग्राउंड पे। झूठ क्या बोलते हैं कि हम आपको टिकट दिलवा देंगे, आप 21,000 रुपये का आवेदन करिए। होता क्या है, जब चुनाव का समय आया उन 15-20 में से किसी को टिकट नहीं मिला। रेयर ऑफ द रेयर किसी को अगर मिला हो तो वो बात अलग है, वो जनसुराज में एलपीआर थे, वो बता सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको राजनीति अच्छी करनी है तो आपको अच्छा बनना पड़ेगा, आपको एटीट्यूड में नहीं रहना पड़ेगा। आप अगर कहीं जा रहे हैं 10 मिनट के लिए, कोई कार्यकर्ता आपको रोकना चाह रहा है, कहीं माल्यार्पण करना चाह रहा है, किसी मंदिर का उद्घाटन करवाना चाह रहा है, आप नहीं रुक रहे हैं, जबकि वो कार्यकर्ता आपके लिए 4 घंटा से वहां खड़ा है। लेकिन आप जब पहुंचे वहां पे तो आप 5 मिनट के लिए उनको समय नहीं दे पा रहे। तो ये राजनीति कभी भी प्रशांत किशोर जी को आगे नहीं बढ़ा पाएगी। हाँ, आगे अगर कोई सवाल हो तो प्रशांत जी के लिए आज इतना बहुत है। आप लोगों ने कहा लोगों से मिलेंगे, लोगों की समस्या सुनेंगे, कैसे सुनिएगा पद यात्रा करिएगा? नहीं, सबसे पहले तो देखिए, पार्टी का अपना एक संगठन होता है। हम अभी कोई कैंपेन नहीं करने वाले हैं, कुछ नहीं। अभी तो हमारा रजिस्ट्रेशन होगा इलेक्शन कमीशन से, आज तो औपचारिक घोषणा हुई है बस। तो अभी पार्टी रजिस्टर्ड होने के पहले, चूंकि आप कोई भी मतलब वैसा पद नहीं दे सकते, जैसे जिला अध्यक्ष हम नहीं बना सकते जब तक हमारी पार्टी रजिस्टर्ड ना हो जाए, लेकिन एक अंतरिम पद दे सकते हैं जिला कार्यवाहक का। आप जिला कार्यवाहक बना सकते हैं, आप प्रदेश कार्यवाहक बना सकते हैं, जो अंतरिम पद होता है। फिर जैसे ही पार्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, उसके दौरान जो भी बेहतर काम किए होंगे इन 2 महीनों में, आगे के 3 महीनों में, उनको हम जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत कर देंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि एक काम करने का तरीका होता है। हम सबसे पहले अभी कुछ ही दिनों में हम लोग 50 जो बिहार है, मतलब जैसे कि आप पटना में 2 जिला हम लोग संगठन के हिसाब से बनाते हैं, पटना महानगर और जो अर्बन होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि हम हर जगह तय करेंगे कि हमारे जिला कार्यवाहक कौन होंगे, उसके बाद वो अपना संगठन का विस्तार करेंगे, जिला कमेटी का विस्तार करेंगे। कोषाध्यक्ष महोदय के द्वारा सम्मानित होते हुए सज्जन साहब जी मंच पे आए। सज्जन साहब जी सम्मान समारोह के लिए पार्टी के कोषाध्यक्ष महोदय के द्वारा सम्मानित होते हुए इसके बाद विनोद कुमार जी, अगर मेरी बारी को सुने तो अविलंब बंधन और स्वागत करते हुए हमारे मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोषाध्यक्ष महोदय जी, महासचिव जी, तो मैं अन्य अग्रणी मंच के विद्वान